हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे रिवॉल्यूशनरी यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। इस यूट्यूब चैनल के जरिए हम हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपकी तरफ से जो भी दर्शक होते हैं उसके तरफ से कुछ जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों के सटीक, लॉजिकल एंड साइंटिफिक जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। अक्सर कई लोगों की ये समस्या होती है कि वो जीवन में सही फैसला नहीं ले सकते। ऐसा कहा जाता है कि आज का हमारा जो जीवन है, जैसा भी है, अच्छा या बुरा, वो हमने पहले अपने जीवन के बारे में कैसे निर्णय लिए हैं उसका नतीजा है। हमारे जो डिसीजंस हैं वही हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि इंसान जब उसे कोई फैसला लेना होता है तो असमंजस का, दुविधा का अनुभव क्यों करता है? क्योंकि इंसान को जब निर्णय लेना होता है तब कई बार ऐसी स्थिति का निर्माण होता है जहाँ पर उसका दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और कहता है, और इंसान जो है दिल और दिमाग की उलझन की वजह से वो सही फैसला, सही वक्त पे सही फैसला नहीं ले पाता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि इस बात का लॉजिकल और साइकोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य क्या है, सही वक्त पे सही निर्णय लेने का, यानी कि सही फैसला लेने के लिए हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, दिल की सुने या दिमाग की सुने, ये तो आम बातें हैं, कोई भी इंसान ये बातें बता सकता है। तो सही वक्त पे सही निर्णय कैसे लिया जाए? तो ये दिल और दिमाग की जो उलझन जो होती है उसकी सही वजह क्या है? और उसकी सही वजह है कॉन्फ्लिक्ट इन वैल्यूज, यानी कि हमारे जो उसूल होते हैं, हर व्यक्ति के निजी उसूल होते हैं, पारिवारिक उसूल होते हैं, सामाजिक उसूल होते हैं, धार्मिक उसूल होते हैं। और ये उसूल जब हम बचपन से लेकर आज तक जो हम बड़े हुए हैं, हमारी जो परवरिश जिस माहौल में, जिस परिवार में, जिस समाज में हुई है, हम कुछ बातों को उसूल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हमने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि ये जिस बात को हम उसूल के रूप में मानते हैं क्या ये सही भी है या गलत। और इसी उसूलों की वजह से हमारे अंदर द्वंद्व पैदा होता है, दिल और दिमाग के बीच में उलझन पैदा होती है। कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपका दिल कहता है कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से क्या होता है कि आप सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये दिल और दिमाग की उलझन को कैसे दूर करें? आइए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर, बड़ी सटीक टेक्निक समझाता हूँ। आपको क्या करना है कि एक कागज और पेन लीजिए और आपके क्या क्या उसूल है उसे लिखिए। अब आप सोचेंगे हमने तो कभी ये सोचा नहीं, लेकिन अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आप कौन सी बातों को जीवन में महत्व देते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए आपके जीवन में महत्व रखती है? जैसे कि मान लीजिए आपका जवाब है हाँ पैसा, और तो आप लिखिए नंबर 1 पे पैसा। ओके, फिर सवाल पूछिए ओके पैसे के अलावा कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो आप कहोगे रिस्पेक्ट, तो आप नंबर 2 पे लिखिए रिस्पेक्ट। फिर आप पूछिए कि पैसे और रिस्पेक्ट के अलावा और कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? तो आप कहोगे फ्रीडम। ओके, तो लिखिए नंबर 3 पे फ्रीडम। इस तरह से आप सोचते जाइए और जो भी जवाब आपको मिलते हैं वो आप एक कागज पे, जहां पर आप यहाँ पर देख रहे हो ऐसे 1 2 3 इस तरह से आप क्रमबद्ध रूप से उसको लिखते जाइए। हो सकता है कि आपको एक ही प्रयास में सारी बातें याद न आए, तो आप क्या करें, एक कागज जेब में रखिए, जैसे जैसे जो बातें आपको याद आती है वो लिखते जाइए, और करीब करीब मान लीजिए 1 हफ्ता आपने ये अभ्यास किया, तो 1 हफ्ते के बाद छुट्टी के दिन कभी शांति से आराम से बैठिए और वो जो क्रमबद्ध रूप से आपने अपने जीवन के सारे उसूलों को लिखा है उस उसूलों को रीअलाइन करें। कैसे करना है? एक दूसरा कागज लीजिए और आपने उस कागज में जो क्रमबद्ध रूप से जो उसूल लिखे हैं, अपने आप को एक सवाल पूछिए, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए कि जहां परमात्मा भगवान आपको ये पूछें कि ये जो सारी वैल्यूज
जो उसूल आपने लिखे हैं उसमें से किसी एक को ही आपको चुनना है। ऐसा अगर भगवान पूछे आपको तो आप क्या चुनेंगे? तो आप देखेंगे कि आपने जो क्रम में लिखा है उसमें से जो भी बात आपको लगता है कि हाँ ये बात जो है, मैं अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर मुझे भगवान बोले कि इसमें से कोई एक को ही चुनना है तो मैं क्या चुनूंगा, तो आप देखोगे हो सकता है शायद आपने एक नंबर पे जो लिखा था उसको ना चुनो, लेकिन अंत में जो लिखा था उससे आप चुनो। और मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उनके ये जो क्रम में आप भी देखेंगे, अगर आपने ये लिस्ट बनाया है बनाओगे तो आप देखोगे कि हेल्थ को बहुत लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हेल्थ हमेशा नंबर 1 पे रहना चाहिए। तो ये आप रियलाइन करके जो दूसरा लिस्ट बनाते हो अपने उसूल का, उस पे नंबर 1 पे लिखिए हेल्थ। ओके, अगर मान लीजिए लिस्ट नंबर 1 है उसमें हेल्थ आपका शायद हो सकता है 3 नंबर पे, 4 नंबर पे या अंत में हो, तो आप देखोगे कि वहां से आपने हेल्थ का जो आपका जो मुद्दा है, उसूल है, उसको उठा के लिस्ट नंबर 2 में नंबर 1 पे लिख दिया। अब लिस्ट नंबर 1 में हेल्थ जहां पर लिखा था उसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए और फिर से अपने आप को सवाल पूछिए कि हेल्थ को तो आपने वहां से निकाल दिया, अब अगर ऐसी स्थिति का निर्माण आपके जीवन में हो जहां पर भगवान ये आपको पूछते हैं कि हेल्थ के अलावा बाकी जो उसूल बचे हैं उसमें से सिर्फ किसी एक को ही चुनना है, तो आप क्या चुनोगे? और आपका जो जवाब आता है उसे लिस्ट नंबर 2 में लिखिए नंबर 2 पे। इस तरह से लिस्ट नंबर 1 में जितने भी उसूल, जितने भी वैल्यूज आपने लिखी है उसको बार बार अपने आप को ये सवाल पूछते जाइए कि ऐसी कोई स्थिति का निर्माण हो जाए जहां पर परमात्मा भगवान मुझे ये कहे कि ये जो बची हुई वैल्यूज हैं उसमें से कोई एक को चुनना पड़े, तो आप क्या चुनोगे? तो जो जवाब मिलता है उसको लिस्ट नंबर 2 में रीअलाइन करके नए क्रम में लिखते जाइए और ऐसा तब तक करते जाइए जब तक लिस्ट नंबर 1 में जितने भी उसूल आपने लिखे हैं वो सारे के सारे एक नए क्रम में लिस्ट नंबर 2 में नहीं आ जाते। अब देखिए अब क्या हुआ, आपने जो लिस्ट नंबर 1 बनाया था तो आपने क्या किया था, जैसे जैसे आपको जो उसूल याद आते गए वो लिखते गए। तो वो जवाब कहां से मिला था आपको? दिमाग से, दिमाग से। और जब आपने लिस्ट नंबर 2 बनाया और अपने आप को सवाल पूछा कि कोई ऐसी स्थिति का निर्माण हो जहां पर भगवान आपको ये पूछे कि आपको किसी एक को चुनना है, तो आपने क्या किया? सोचा, दिल से जो जवाब आया वो आपने रीअलाइन करके लिस्ट नंबर 2 में लिखा, है ना? तो लिस्ट नंबर 2 में जो वैल्यूज आई वो है आपकी रीअलाइंड, यानी कि दिल और दिमाग के समन्वय से जो जवाब आया, मतलब दिल ने कहा और दिमाग ने भी स्वीकारा और जो जवाब आया वो आपने लिस्ट नंबर 2 में लिखा। इसको कहते हैं रीअलाइंड लाइफ वैल्यूज। मतलब लिस्ट नंबर 1 जो था वो आपकी कॉन्शियस वैल्यूज थी, लेकिन आपके अनकॉन्शियस में भी ऐसे बहुत सारे उसूल हैं जिसके बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो। इसलिए क्या होता है, किसी खास स्थिति में जहां पर आपको निर्णय लेना है वहां कॉन्शियसली तो आप कुछ उसूलों को तवज्जो देते हो, लेकिन जो अनकॉन्शियस वैल्यूज है वो द्वंद्व पैदा करती है। तो ये द्वंद्व को दूर करने का ये बहुत ही आसान और सटीक तरीका है, ये इस तरह से वैल्यूज को अलाइन कर रहा है। तो आपने ये जो लिस्ट नंबर 2 बनाया है, मान लीजिए कभी भी जीवन में ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां पर आप असमंजस का अनुभव करते हो, तो आपको क्या करना है? यही लिस्ट नंबर 2 को देखना है और अपने आप को सवाल पूछना है कि ये जो स्थिति का मैं सामना कर रहा हूं, असमंजस का अनुभव कर रहा हूं, उस स्थिति में मेरे जीवन के कौन से उसूल प्रभावित होते हैं। मान लीजिए उस स्थिति में आपका फ्रीडम और रिस्पेक्ट ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं। किसी कोई ऐसी स्थिति है जहां पर आपको फ्रीडम तो मिलता है लेकिन आपका रिस्पेक्ट नहीं है, या आपको रिस्पेक्ट मिलता है लेकिन फ्रीडम नहीं है, तो आप लिस्ट नंबर 2 में देखोगे कि आपके लिस्ट नंबर 2 में फ्रीडम पहले है या रिस्पेक्ट पहले है। तो आपको पता है कि अगर रिस्पेक्ट पहले है तो उस स्थिति में आप ऐसा निर्णय लोगे, ऐसा फैसला करोगे जहां पर आपके रिस्पेक्ट को तवज्जो मिले, और उसके बाद अगर निर्णय लिया है तो आप देखोगे निर्णय लेने के बाद आपको इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम है वैल्यू अलाइनमेंट का, इसे आत्मसात करके आप जीवन में
बड़े सटीक सही फैसले ले सकते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।